नीट का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि ठंडा पड़ता जा रहा है, लेकिन हमारे साथ वायरल बाबा जुड़ चुके हैं जो इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं और शायद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे। गोरू सिंह देवल जी उर्फ वायरल बाबा हमारे साथ हैं। आज फिर से आप नीट के मामले को उठाने आए हैं, क्यों? जय श्री राम जी। मैं गोरू सिंह देवल आमेर विधायक प्रत्याशी और जनसेवक सभी देवतुल्य जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जब से हमारे 2 करोड़ युवाओं ने कुटाराघातवादी प्रशासन और सरकार की लापरवाही से, उसके पीछे कई संगठन जैसे वो कसरोच वोसरोच और भी कई संगठनों ने इसका वो कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ भी था और ये भी था। और मैं अब भी यही कह रहा हूँ, शुरू से यही कह रहा हूँ कि सरकार को मैं पहले भी ज्ञापन दे के गया हूँ, फिर आज प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं उनको ज्ञापन देने आया हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि साहब कोई मुझे ज्ञापन देगा तो मैं ज्ञापन लूँगा। अब मैं आया हूँ, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं क्या प्रक्रिया है अभी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी बाबा भी बैठा हुआ है, मोदी बाबा बैठा हुआ है, तो मैं मोदी बाबा के भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि मोदी बाबा सुन, निवेदन कर रहे हैं हम, 140 करोड़ तुम्हें निवेदन कर रहा है कि आप पल्ला मत झाड़ना। जो ये पल्ला झाड़ने की प्रतिक्रिया हो रही है क्या कि इस्तीफा दे दो और पल्ला झाड़ लो। नहीं, जिन्होंने ये अपराध किया, जो मोटे मोटे मगरमच्छ हैं, जिसमें इसमें अपराधियों में जो 2 करोड़ के खंजर रोपा, जो माताएं रो रही है, बहनें रो रही है, उनकी माताएं और पिता रो रहा है, उनकी मेहनत रो रही है, उन सबको पकड़ के और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हर जिन्होंने 17 ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया इस आपके सिस्टम की वजह से, उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए मेडिकल विभाग में। मैं आप नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, आप चाहते हैं कि वो कार्य पूरा का पूरा जिन लोगों ने ये सिस्टम बिगाड़ा है उन पर कार्रवाई करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुन कॉकरोच, मेरी बात सुन, जंतर मंतर मैं भी आ रहा हूँ। मैं पहले 4 तारीख को भी कह दूंगा प्रदेश अध्यक्ष को, 4 तारीख को मैं आता अनशन पे बैठ रहा हूँ महात्मा गांधी जी के सामने। देश में तुम जो माहौल बना रखा है, हम भी देश के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ भी रहेंगे और दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसे समझो। अरे समझो युवाओं, समझो, मैं ये कह रहा हूँ इससे पल्ला चढ़ेगा। इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं, हम इस्तीफा क्यों मांगेंगे? आप दूध के धोए हुए हो धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन आप जो अपराधी हैं उनको पकड़िए। अपराधी अपने आप उसके लिए कहेंगे, चैन से चैन आएगी, आप अपने आप पढ़ोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, अब कल मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मैंने देखा वहाँ किसान वर्ग को भी बुलाया गया है। तो आप जब युवाओं का हो रहा है तो फिर किसान की एंट्री हो रही है, और कि आओ सहयोग सभी करेंगे, लेकिन एक जो मेन लक्ष्य है, मेन लक्ष्य लेना होगा। 2 करोड़ का जो है, 2 करोड़ का युवाओं का संगम है, उसे हमें इंसाफ दिलाना होगा। जो हमारे 17 भाई और बहनों ने, हमारे बच्चों ने प्राण दिए, उनके साथ न्याय हो, उनके परिवार में देते हुए आर्थिक मदद। और एक जो आप देख लो, मैं कॉकरोच भाई सुन, सब कह रहा हूँ मैं तेरे को, उसने कल से मैं देख रहा हूँ वीडियो में क्या बोल रहा है। अरे ये से क्या गंदी राजनीति कर रहे हो तुम। उन्होंने बोला साहब ये क्या है, महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे सबसे बड़ा आतंकवादी था। और तो नाथूराम गोडसे कहाँ आ गया, उसमें कहाँ आ गया नाथूराम गोडसे? क्यों फालतू की बातें करते हो आप? नाथूराम गोडसे कहाँ आ गया? आप बताओ भाई, ये बताओ। अपन बात तो कर रहे हो पानी की, और आप जब वो बर्चिंडो भी हैं वो भी हैं। अरे पानी के लिए तो पानी की बात हो, तो मैं उससे ये कहता हूँ 2 करोड़ युवाओं के अधिकार की बात है, हम 2 करोड़ युवाओं की गोरू सिंह बात कर रहा है। हाँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा, मोदी बाबा को भी निवेदन कर रहा हूँ। और जा रहे हैं मोदी की, मुझे कह रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। गवर्नमेंट का यहाँ का राजस्थान का तंत्र है, फेल है। अब भी कह रहा हूँ फेल है, ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे। चंदवाजी के अंदर मर्डर हुआ, कमरपुरा के अंदर मर्डर हुआ और उसको गाड़ दिया गया। आज 22 दिन हो गए,
22-22 दिन हो गए, उसके बूढ़े माँ बाप रोटी नहीं खा रहे, रो रो के एक ही बात कह रहे हैं, हत्यारे को पकड़ो, हत्यारे को सजा दो। मैं चंदवाजी थाना में 2 बार घेराव कर लिया। अब हम वो कहते हैं साहब टीम है। अरे टीम क्या होती है? मैं भजन लाल जी शर्मा के हाथ जोड़ता हूँ, तुरंत चंदवाजी थाना में फोन करो, आप पकड़ो उसको, राकेश के हत्यारों को। गुरु सिंह जी, एक बात बताओ कि जैसे चर्चा चल रही थी पिछले दिनों कि सीएम बदलने वाला है राजस्थान में, आप भी चाहते हो कि सीएम बदल जाए? नहीं, सीएम ठीक है, सीएम ठीक है। तन मैं कह रहा हूँ प्रशासन के रिस्क नहीं बन रही। भजन लाल जी के खिलाफ कोई नहीं होगा। भजन लाल जी किसी से एंटी रहते ही नहीं, बिछाड़ सही है वो, लेकिन भजन लाल जी का प्रशासन काम नहीं कर। अब जैसे चंदवाजी वाला प्रशासन उसको भी नाम कर रहा है, भजन लाल जी को गाड़ी मिल रही है और कहीं भजन लाल जी को, तो भजन लाल जी के पास टीम नहीं है। भजन लाल जी मैं देख के आया हूँ, भजन लाल जी को मिला हूँ, मैंने ऐसी डायरी पत्रक दिया है। जिस दिन उस पत्रक पे साइन कर दिया, जिस दिन भजन लाल जी ने साइन कर दिया, चोर उचंगे लुटेरे या तो राजस्थान छोड़ देंगे या सुधर जाएंगे, ये गुरु सिंह कह रहा है। तो बाड़मेर आ रहे हैं पीएम, तो आप भी जा रहे हो क्या अभी बाड़मेर रिफाइनरी का जब उद्घाटन करने आ रहे हैं? मैं 4 तारीख को तो अनशन पे बैठूंगा, महात्मा गांधी के सामने इन 2 करोड़ की वजह से सारे दिन बैठूंगा मैं। अभी इनको कह के परमिशन लूँगा और बाकायदा जो भी मेरे पास पूरे राजस्थान में मैं आवाज़ उठाऊंगा, वहाँ कौन आता है क्या नहीं, और उनको यही बताएंगे। मैं कोई वो कोचरा से मैं किसी के एंटी नहीं हूँ, किसी के नहीं। कोई बीजेपी कहती है मेरी एंटी, वो कहता है मेरे किसी। ये बताओ अशोक गहलोत साहब से मैं मिला था कि नहीं? पूरे राजस्थान को पता है मेरे पे प्रतिबंध लगा, लेकिन हम गंगा की तरह मिले थे। न अशोक गहलोत साहब के लगते न मैं, केवल आरी बीमारी की वजह से मिला था। अब मैं राष्ट्र और समाज का कार्य करने वाला राष्ट्रभक्ति की तरह करता हूँ, और मेरे आग लग रही है। क्यों? कि युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो। नहीं, इस्तीफा गलत है। आप देखो एसआई भर्ती है, एसआई भर्ती रद्द होने के पीछे और ये होने पीछे क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, बदल गया, वो हो गया, कुछ नहीं, और उसमें से कितने बर्बाद हो गए। अगर एसआई भर्ती को कवर करते तो बहुत तगड़ा होता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अपने प्रशासन से तालमेल बैठाएं। प्रशासन कहीं भी काम नहीं कर रहा, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, कोई सा डिपार्टमेंट ले लो, हर डिपार्टमेंट पे आप डिफेट खा रहे हो। इस वक्त वर्क नहीं हो रहा। जैसे आप दिव्या कुमारी जी की बात करते हो, दिव्या कुमारी जी तो विद्याधर नगर में ही घूम गई, केवल विद्याधर नगर में ही। चाहे भाग बिल्ली कुत्ता आया तो उसी में घूम गई। ये राजस्थान बहुत बड़ा है, उनको आज आमेर की सड़कों को देखो आप, रामगढ़ को देखो आप, हैं विराटनगर कोटपुतली में सब जगह जाता रहता हूँ, देखिए आप क्या है। तो इसलिए वर्किंग डे करो। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने वादा किया है मोदी जी से, 28 का वादा किया है ना। अगर इस तरीके से रहे तो आप 28 में आप तो कह रहे हो हम आएंगे, लोग घुसने ही नहीं देंगे आपको। मैं कह रहा हूँ गुरु सिंह, घुसने ही नहीं देंगे। तो आप प्रशासन से समय रहते हुए प्रशासन से तालमेल बैठा करके, जैसे अपराधी बढ़ रहे, कल बानपुर था, वहाँ पे ताले टूटे, मेरे को जगह जगह बुला रहे हैं। नहीं, जैसे नीम का थाना है, जो नीम के थाने के अंदर एक बच्चा घूम गया, आज बच्चा घूम गया, एक इंगलाज माता के कहता, आज वो बच्चा नहीं मिल रहा। तो प्रशासन से बोलना चाहिए। अरे योगी जी को देखिए आप, योगी जी को देखो, राम मंदिर का मामला है चोरी का, योगी जी ने क्या कहा? राम है, वो न्याय करेगा और अपराधी बचेगा नहीं। वो चाहे चंपा लाल जी हो, चाहे गोरू लाल जी हो, कोई लाल जी हो, जिसने राम का, जिसने दोषी है उसे सज़ा मिलेगी और निर्दोषी को कुछ नहीं होगा, मिलेगी सज़ा। तो प्रभु राम के लिए अबे बिदनाम आयु हो गई नहीं, कोई चोरी ऐसी नहीं है। वो जो हिंदू थे हिंदुस्तान के 140 करोड़ उसका पसीना बहा, सरयू बेते सरयू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा, हम ललकार भरेंगे। और वहाँ पे श्री राम प्रभु का है, इसलिए न्याय होगी, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मोदी और योगी, विश्वास रखो, ये ऐसे हैं कि ये रात को रोते हैं। ये एक मिनट गुरु जी, आप सभी लोग यहाँ पर बातचीत सुन रहे हो, गुरु बाबा जो भी कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि यही जब सब चलता रहा तो सरकार वापस आ पाएगी? नहीं, नहीं आएगी। नहीं आएगी, बाबा नहीं आएगी। आप क्या बोलते हैं? नहीं आओगे। क्यों? यही इसी वजह से आप वोट देने जाओगे अगली बार? वोट दोगे ना? किसको दोगे वोट? किसको दोगे? देखो ऐसे मना कर रहे हैं, क्यों वोट क्यों नहीं दोगे? इधर आओ, इधर। हाँ? वोट क्यों नहीं दोगे? वोट तो देगा पर
बोल देवा कार्य प्रशासन का नहीं हो रहा ने ना, कोणी देवा प्रशासन का तालमेल नहीं हो कुणने देवा कोई और पार्टी आ गई जब यार तो और पार्टी में तो कांग्रेस है और फिर राजकुमार रोत की बाप पार्टी है। हनुमान बेनीवाल को दोगे अगर वो आया तो? बहुत बढ़िया। हनुमान बेनीवाल के बारे में आप किसी से भी पूछ लो, ज़मीन पर जब उतरोगे आप जाकर तो उनको हर कोई इंसान बढ़िया बोलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर इस बार रालोपा फिर से चुनाव लड़ेगी तो हम वोट देंगे। कल मेरे को एक पूछा भाई, सुनो आपके चित्र कि हनुमान बेनीवाल जी कोई रैली में गए थे, कहाँ भरतपुर, और कोई जाटव साहब हैं एमपी के, तो उनको कुछ वीडियो आया बताया जिसमें कुछ अफसुद ऐसी है। तो पहली बात तो वो वीडियो है भाई, मंच पे तो थे नहीं। दूसरी बात ये है कि वो मंच था वो हनुमान बेनीवाल जी का पर्सनल था, वो पर्सनल था भाई, उनका पर्सनली था, क्योंकि जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने मना कर दिया था तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया था सबने, तो पर्सनल था, तो इसलिए इसको इतना नहीं। फिर भी मैं प्रताप सिंह खातिरियावाद से कहना चाहता हूँ, प्रताप सिंह जी खातिरियावाद को कहना चाहता हूँ, आप महिला शक्ति जो रेशमा जी गुप्ता के बारे में कल आप बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ डोडासरा जी और प्रताप सिंह जी, अरे आप जाइए, वो नारी शक्ति है। कौन? सुनीता जी, वो क्या है, हाँ एमपी जाटव साहब, संजय जाटव जी, अरे संजय जाटव जी महिला है और वो बार बार प्रदर्शन निकले कर रहे हैं। अरे जाओ आप, क्यों नहीं जा रहे आप? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं जा रहे? रेशमा गुप्ता जी की तो छोड़िए आप, क्योंकि रेशमा जी को न्याय मिल चुका, कल सस्पेंड होने वाला सस्पेंड हो गया, उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी। और दूसरी बात मैं कहता हूँ बोलूँगा सत्य ही, क्योंकि भजन लाल जी को खुद तो प्रोटोकॉल दे ही नहीं रहे थे, वो सीएम तो जा रहे थे, जो अशोक गहलोत साहब ने भी कहा है कि प्रोटोकॉल तो वही देते हैं, तो प्रोटोकॉल में जो हाथ अड़ा, अशोक गहलोत साहब यही बोले थे, अशोक गहलोत साहब कल कि टल्ला लग गया, तो वो कह रहे थे, जबकि खातिरियावाद साहब तो ये कह रहे हैं हाथ में उठा करके पुलिस वाले जला गए। अरे तो हाथ में उठा के जलाएंगे तो हाथ नहीं जलाएंगे क्या? अब मैं कह रहा हूँ गौरू सिंह देवल डोडासरा जी को और उनको, आप भरतपुर जाइए, तुरंत जाइए। एक महिला किस तरीके से न्याय मांग रही है, अरे आपके एमपी है, जाइए आप, जाइए आप। मैं कह रहा हूँ गौरू सिंह देवल, गोरू जी जाने के लिए एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ता है। आप और हम जैसे धूप में खड़े हैं वैसे धूप में तपना पड़ता है। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो ये थे प्रदेश के सभी मुद्दे, जिन मुद्दों पर सभी ने अपनी राय रखी। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।